शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है ट्री, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये जो ट्री टॉपिक है वो कंप्यूटर में भी होता है, जो कंप्यूटर सीएस में भी ये टॉपिक होता है, मैथ्स में भी होता है। तो सीएस में वहाँ पर कंप्यूटर के फॉर्म में पढ़ाते हैं, यहाँ पर ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। तो देखते हैं ट्री होता क्या है। तो ट्री को हिंदी में वृक्ष बोलते हैं, तो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में भी हिंदी में वृक्ष ही बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ड यूज होते हैं, कहीं कहीं ट्री लिखा रहता है, कहीं कहीं वृक्ष हिंदी में। टॉपिक ऑफ ट्री की बात करते हैं तो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी है इसमें, कि डेफिनेशन आती है कि डेफिनेशन डिफाइंड ट्री, बाइनरी ट्री या रूटेड ट्री। तो डेफिनेशन टॉप आ सकता है, तो डेफिनेशन आपको अच्छे से रखनी है। और सम थ्योरम, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है, उसकी थ्योरम प्रूव करने आती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, डिफाइन ट्री एंड इट्स प्रॉपर्टी। डिफाइन ट्री है द वेरियस ट्री, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। और लास्ट इसमें ऐसे हायर मार्क्स से जो क्वेश्चन बनता है, या तो इसका थ्योरम आता है हायर मार्क्स में, या तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यदि स्पैनिंग ट्री वाला टॉपिक आपके ट्री वाले टॉपिक में है तो ये क्वेश्चन 100% आता ही है एग्जाम में, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। दो मेथड है स्पैनिंग ट्री की, और चीज बता देती हूँ। एक क्रूज काल ने डिफाइन करी थी, एक प्रिज्म में। तो दोनों मेथड से आती है, या प्रिज्म से निकालने आता है या क्रूज काल से। तो वो अपन जब स्पैनिंग ट्री की पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें। सम डेफिनेशन में अपन को यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो टोटल 6 डेफिनेशन पढ़नी है ट्री में। तो डेफिनेशन में फर्स्ट पढ़ेंगे कि ट्री होता क्या है, फिर पढ़ेंगे अपन रूटेड ट्री, जिसे अपन हिंदी में नियत ट्री बोलते हैं। थर्ड पढ़ेंगे बाइनरी ट्री, बाइनरी मतलब द्विधारी वृक्ष, ये मुझे पढ़ना है। ऑर्डर रूटेड ट्री में नियत ट्री लिखने आता है। डिसीजन ट्री या सॉर्टिंग ट्री, निर्णय ट्री या छंटन ट्री, स्पैनिंग ट्री, जनक। तो एग्जाम में यदि अपन डिफाइन करो तो जनरली बहुत ज्यादा पूछने वाली डेफिनेशन है। एक तो ट्री की आ जाती है ये और ये तो 100% रहते हैं चांसेस। यदि डेफिनेशन वाला पार्ट आता है तो ये डेफिनेशन जरूर पूछे जाता है एग्जाम में। ये दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं, बट आपको रीड करनी है, इनकेस आ गया तो आप नॉन हो। तो आज अपन डेफिनेशन स्टार्टिंग की 3 डेफिनेशन में आज कंप्लीट कराऊंगी, ट्री, रूटेड, बाइनरी, और 3 डेफिनेशन में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, तो अपन उसको देखेंगे। तो ट्री क्या होता है, तो डेफिनेशन ऑफ ट्री, ट्री इज कनेक्टर ग्राफ, यानी ट्री भी एक ग्राफ है। और ग्राफ अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ वर्टेक्स और क्या है, एजेस का कलेक्शन होता है। यानी ग्राफ क्या है, इज अ सेट ऑफ वर्टेक्स, इसे नोट करते हैं, सेट ऑफ एजेस। डॉट मतलब वर्टेक्स, एंड डॉट को डॉट से कनेक्ट करते तो एक लाइन बनती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एजेस। तो यहाँ पर डिफाइन करा है कि ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्ट मतलब एक वर्टेक्स दूसरे से कनेक्ट हो रहा है विदाउट एनी सर्किट। सर्किट का मतलब ऐसा मुझे ज्वाइन नहीं करना है कि वो एक दूसरे से क्लोज्ड हो जाए। क्लोज की मतलब कि वो ओपन, से ये और ये लाइन में जोड़ नहीं करूंगी, वो सर्किट बना देंगे। सर्किट का मतलब है जहां से स्टार्ट करा वहीं पे फिनिश करना है, तो इसके लिए मुझे एक वर्टेक्स को दूसरे से क्या है, अगेन जोड़ना पड़ेगा। यदि इसको इसमें जोड़ती हूँ तो वो सर्किट क्लोज कर देगा। क्लोज नहीं बनाना है तो ऐसा ट्री बन रहा है। ये एग्जाम्पल भी डिफाइन करे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। बिना किसी परिपथ के एक समृद्ध आलेख या ग्राफ एक ट्री या वृक्ष कहलाता है। तो ग्राफ को अपन किससे नोट करते थे, जीबी से नोट करते थे। किसे नोट करते थे, जीबी से। तो ट्री का सिंबल टी है, वर्टेक्स रहेंगी और एजेस। तो वर्टेक्स क्या बन जाएंगी, v1 v2 v3, एजेस v1 e1 e2 e3। ये एग्जाम्पल डॉट भी एक ग्राफ है जिसमें एजेस नहीं है। 2 डैट 3 का बना के दिखाया है, 4 का, यहाँ पर 5 का। ये एग्जाम्पल। एक और एनोडल डेफिनेशन है इन इंग्लिश में, एनी सेट ऑफ ब्रांचेस इन ओरिजिनल ग्राफ जस्ट सफिशिएंट इन अ नंबर ऑफ कनेक्टर ऑल द नोड्स इज कॉल्ड अ ट्री। अब पढ़ते हैं रूट ट्री क्या होता है। अभी मैंने ये नहीं, वैसे अपने कोई वृक्ष बना रहे हैं, वृक्ष को अपन घर में लगाते हैं या ट्री लगाते हैं, तो सबसे पहले उसकी क्या बनाते हैं, जड़। जड़ मतलब रूट। रूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यही चीज यहाँ पर डिफाइन करिए। एक वर्टिस को मैं अलग से क्या डिनोट कर रही हूँ, या तो सर्कल बना देती हूँ डॉट पे, या तो ट्राइंगल बना देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल बना रखे हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो किसको नोट करेगा, रूटेड ट्री को नोट करेगा। यानी किसी भी ट्री में एक अलग से वर्टेक्स को मैं नोट कर रही हूँ, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो ट्री का बन रहा है उसको क्या बोल रहा है, रूटेड ट्री। तो डेफिनेशन भी ये होगी, द रूटेड ट्री इज अ ट्री विथ अ डिस्टिंगाइज्ड वर्टेक्स कॉल्ड अ रूट। इसको क्या बोलेंगे, रूट। एग्जाम्पल डिफाइन कर रखा है। हिंदी में पढ़ते हैं, एक नियत ट्री एक विशिष्ट चीज रहित जो जड़ कहलाता है, या विशिष्ट रहित सीड्स ये कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उसका जड़। ट्री होता है, एक ट्री के किसी भी सीड्स को जड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, किंतु नियत ट्री को जड़ के ऊपर रखकर या उस पर त्रिभुज या वृत्त बनाकर दर्शाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी शो कर सकती थी, जैसे ये डॉट बनाए हैं, क्लियर। ये अपना वर्टेक्स है, तो यहाँ पर क्या करा था मैंने,
यहाँ देखो मैं बना के दिखा रही हूँ। यानी एनोदर फॉर्म में यदि डिफाइन करें तो ये अपने 3 नोड का ये मैंने बनाया, ये अलग से बनाया तो सर्कल बना, ऐसा भी बना सकती थी। जैसे ये बनाया है, एक ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी वर्टेक्स है, इस पे सर्कल बना दिया। ये भी एग्जांपल है। या तो ऐसा बना सकते हो आप, या ये, तो आप दोनों फॉर्म में बना सकते हो। जनरली इसको सर्कल की जगह ट्राइंगल से ज़्यादा डिनोट करते हैं, तो मैंने भी इसको ट्राइंगल की फॉर्म में डिनोट करा है। क्लियर? तो ये इन्होंने डिफाइन करा है कि जो अलग से जड़ है या वर्टेक्स है उस सीड्स को कैसे डिनोट कर देते हैं, या तो ट्राइंगल बना देते हैं या तो सर्कल बना देते हैं। दोनों फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? आप पढ़ते हैं बाइनरी ट्री, जैसे द्विधारी वृक्ष बोलते हैं। तो किसी ट्री को बाइनरी ट्री बनने के लिए उसको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशन है कि किसी भी एक वर्टेक्स की डिग्री 2 होनी चाहिए, किसी भी एक सीड्स की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और जो बचे वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री या तो 1 निकलनी चाहिए या तो 3 निकलनी चाहिए। फिर से मैं बोलती हूँ, मैं क्या बोला है कि ऐसे ट्री को मैं बाइनरी ट्री बोलूंगी जिसमें एक सीड्स, किसी भी एक सीड्स की डिग्री 2 होनी चाहिए। यानी किसी भी सीड्स यानी वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। एंड हिंदी में अपन पढ़े तो किसी भी सीड्स की घात 2 होनी चाहिए, किसी एक की बस। एंड रिमेनिंग जो वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री या तो 1 निकलनी चाहिए या तो 3 निकलनी चाहिए। हिंदी में या बचे हुए सीड्स हैं उनकी घात या तो 1 या 3 निकलनी चाहिए। ये इंग्लिश में मैंने लिखा है, अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ ट्री, यानी वो भी ट्री है विदाउट इज अ सर्किट in which there is exactly one vertex of degree 2 and each of remaining vertex of degree 1 and 3। द्विधारी वृक्ष को एक ऐसे वृक्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें डिग्री 2 का ठीक एक शीर्ष होता है और शेष प्रत्येक शीर्ष 1 या 3 डिग्री का होता है। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने डिफाइन करा है, ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, या ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जिसकी डिग्री है तो डिग्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रही हूँ, हियर टीवी इज अ क्या है, एक ट्री है, हिंदी में लिख सकते हैं एक वृक्ष है। तो यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना है मेरे पास, V1 V2 V3 V4। डिग्री निकाला, डिग्री ऑफ पहले किसकी निकाल रहा है, V1 की। डिग्री कैसे निकालते हैं, जैसे कितनी लाइन ड्रॉ हो रही है उसकी काउंटिंग करते हैं, वो अपनी क्या कहलाते हैं, डिग्री। तो V1 से कितनी लाइन जा रही है, एक ही जा रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। डिग्री ऑफ V2 निकालते हैं, फिर डिग्री ऑफ V3 निकालेंगे, डिग्री ऑफ V4 और डिग्री ऑफ V5। सॉरी यहाँ पर 5 थे, मैंने 5 लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर 5 कर देती हूँ, काउंट नहीं कर रहे थे, मैंने 4 लिख दिए थे। 2 का देखते हैं तो 1 2 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3। V3 मेरा 1 है, तो यहाँ पर कितना है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन जा रही है उससे। V4 कहाँ है मेरा, ये V4, तो 1 और 2 जा रही है, कितनी जा रही है, 1 और 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2। V5 एक ही लाइन जा रही है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि एक V4 है जिसकी डिग्री 2 है, बाकी सबकी 1 या 3 निकल रही है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज क्या है, बाइनरी ट्री है, दिस इज बाइनरी ट्री। तो ये भी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा बनाना है जिसमें 1 की 2 हो, बाकी की रिमेनिंग। क्लियर? तो आज मैंने आपको ट्री की डेफिनेशन पढ़ाई और कुछ उसके टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ाई, तो आप इस डेफिनेशन को आप अच्छे से रीड करिए। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी, जिसका नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको आगे की क्लासेस के लिए हमारी ऐप से ही जुड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी ऐप पे हम आपकी कोर्स की यानी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपका कोर्स बनाते हैं हमारी ऐप पे, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और हम ऑल इंडिया लेवल पर BSc मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी भी, कोई भी स्टेट से हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, हम आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।